ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नहासुव। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारायण नारायण पाठ करेंगे श्लोक नंबर 28 से। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। शुभाशुभफलैरेवं मोक्षते कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्यभाक्। साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। सम्यक् व्यवसितो हि सः। सम्यक् व्यवसितो हि सः। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सस्वक्षान्तिं निगच्छति। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सस्वक्षान्तिं निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति।
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रः तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्याः भक्ताः राजर्षयस्तथा अनित्यम् असुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैवम् मामे वैश्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः। नारायण, पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने देखा वासुदेव कृष्ण अर्जुन को भक्ति की उस सरलता का वर्णन करते हैं। हमारे जीवन में किन पदार्थों से हम भगवान की भक्ति, भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता को ज्ञापित कर सकते हैं, इस भाव को समर्पित किया। मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ नहीं है, करने के लिए बहुत कुछ नहीं है, तो जितने पदार्थ हमारे आसपास हैं और जिनमें हमको कुछ खर्च नहीं करना है, प्रायः क्या होता है, सत्कर्म में लोग पीछे क्यों होते हैं कि उनको सबसे बड़ी चीज है कि वो धन, और वो धन खर्च ना होने पाए, वो पैसे खर्च ना होने पाए, इसलिए सत्कर्म में हम पीछे हो जाते हैं, प्रायः देखने को मिलता है। और भी बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन एक स्थूल कारण ये देखने को मिलता है। तो भगवान ने कहा भैया भक्ति के लिए, मेरे प्रति समर्पण के लिए मैं ऐसी चीजें तुम्हारे सामने रख देता हूं जिसमें तुम्हारा कुछ खर्च होने वाला, मेरी ही प्रकृति में उपजी हुई मेरी ही चीज, बस केवल श्रद्धा की भावना के साथ मुझे अर्पित कर दो, तुम्हारी भक्ति पूरी हो गई। तो क्या हो गया, तो बोले पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति। पत्र, पुष्प, फल, पत्ते, जो कुछ भी तुमको मिल जाए वो चीजें भगवान को समर्पित कर दो। उनके लिए अन्य कोई भौतिक अत्याधिक संसाधन की आवश्यकता नहीं है। तो क्या करें, एक बार में पूरे पत्ते ही तोड़ के इकट्ठा कर चढ़ा दें, तो यदि अति ना हो, भगवान ने इसलिए एक वचन का प्रयोग किया, पत्रम। एक पत्र है तो भी काम चलेगा, एक पुष्प है तो भी चलेगा, एक फल है तो भी चलेगा, लेकिन हम ऐसा भी ना हो कि हम एक से अधिक समर्पित कर सकते हैं, दे सकते हैं। महाराज जब आपके लिए हम बड़ी श्रद्धा से एक फल लेकर आए हैं, तो ये भी ना हो, क्योंकि अगर मेरी सामर्थ्य अधिक करने की तो करना चाहिए, किंतु ये उनके लिए है जिनके पास अभाव है, जिनके पास देने के लिए चीजें नहीं है। तो भगवान कहते हैं उस रूप में आप हमारी पूजा आराधन कर सकते हो, समर्पित कर सकते हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 28वें नंबर के श्लोक में, 28वें नंबर के श्लोक में,
कि शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्तो माम उपैष्यति। अर्जुन, जो भी कर्म व्यक्ति करता है वो मुझको अर्पित कर, इस श्लोक को पिछली कक्षा में हमने देखा था, मुझको अर्पित करता चले, मुझे अर्पण होते रहते हैं। ऐसे लोग संन्यास योग से युक्त जो चित्त है उनको ऐसा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास अब बंधन का कोई हेतु रहा नहीं, और जो समस्त बंधनों से मुक्त हो गया हो उसी को तो सन्यासी कहते हैं। सन्यास की परिभाषा क्या है? जिसने अपना सब कुछ न्यास कर दिया हो, जिसने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया हो, जिसने अपने मन की भावनाओं को, मन के वृत्तियों को, कर्मों को एक जगह ले जाकर स्वाहा कर दिया हो, उसको परिपूर्ण कर दिया हो, ऐसी वृत्ति वाले को ही तो सन्यासी कहते हैं। तो जो ऐसा करता है अर्जुन, वो संन्यास युक्त, संन्यास चित्त वाला है, वो अर्थात मुझसे युक्त है। सम्यक रूपेण न्यासः इति संन्यासः। संन्यास की परिभाषा कुछ बहुत रहस्य को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण की दृष्टि में वो प्रत्येक व्यक्ति सन्यासी है, क्योंकि सन्यासी भी 3 प्रकार के होते हैं, उनमें भी अलग अलग भावनाएं हैं। एक होता है विविदिशा सन्यास, एक होता है परमहंस सन्यास, और एक होता है कि व्यक्ति मुमुक्षा के लिए तीव्र जिज्ञासा से युक्त होकर सन्यास ग्रहण करे। तो वासुदेव कृष्ण कहते हैं व्यक्ति को बिस्तर पे पड़े हुए व्यक्ति को जो अंतिम समय में मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, मरने के पहले उसे सन्यासी होकर मरना चाहिए। तो क्या करें? कपड़े पहन ले लाल पीले तो वो सन्यासी हो गया? बोले नहीं, सन्यास चित्त वाला होकर, सन्यास का मन वाला होकर उसको इस संसार से अपने जीवन को पूर्ण करना चाहिए, विदा करना चाहिए। तो ऐसे लोग जो शुभाशु फलैरेव, शुभ अशुभ दोनों जीवन को, कर्म को समर्पित कर देते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और हमें समझने जैसी है, इस बात को तो भगवान ने भी स्वीकार किया कि अगर व्यक्ति को जीवन मिला है तो उसके जीवन में सारे ही कर्म, शुभ कर्म, अगर शुभ ही करने होते या शुभ ही होता तो अशुभ का नाम ही न लेते। अगर वो अशुभ कर्म का नाम ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि व्यक्ति के जीवन में कई बार परिस्थितियों के दबाव में आकर भी कोई अशुभ कर्म हो जाता है। कई बार हम करना नहीं चाहते, कई बार मानो झूठ नहीं बोलना चाहते, लेकिन परिस्थिति का दबाव ऐसा होता है, परिस्थितियां हमारे आसपास ऐसी हो जाती हैं कि हमें उसका आलम्बन, लोग की इच्छा नहीं है, लेकिन ऐसी इच्छा न होते हुए भी परिस्थिति विशेष के कारण होना नहीं चाहिए, लेकिन यदि हो जाता है तो ऐसी वृत्ति को भी भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। तो शुभाशुभ फलैरेव, अर्जुन शुभ और अशुभ दोनों को मुझे समर्पित करने वाला कभी बंधन में नहीं पड़ता। वो संन्यास योग युक्त आत्मा। अब किस किस को सन्यासी बनना है वो विचार करके देख ले। चाहते तो सब सन्यासी बनना। महाराज आपका जीवन बड़ा अच्छा है, अच्छा भाई अच्छा है तो आ जाओ। बोले नहीं, वो नहीं हो सकता, अभी ये है वो है, ये प्रोजेक्ट पूरे करने हैं, अभी शादी करनी है, अभी ब्याह करना है, यहाँ घर बनाना, वहाँ नौकरी लगवानी है, वहाँ बिजनेस स्टेब्लिश करना है। महाराज और सब कुछ कर ले, लेकिन पोते पोती को भी संस्कार कौन देगा, खिलाएगा पिलाएगा उनको कौन, बड़ा कौन करेगा। बेटे बहुत अपने अपने में व्यस्त रहते हैं। तो संन्यास तो लेना है कि महाराज एक बार पोती बड़ी हो जाए, पोता बड़ा हो जाए, हाँ ये हो जाए, अच्छा कुछ नहीं, अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। और दूसरी तरफ चित्र क्या है, आपका जीवन। तो भाई जब जीवन ही अच्छा लग रहा है तो आ जाओ इस दिशा में। बोले नहीं, आपको देख देख के अच्छा लग रहा है, आप जैसा होना नहीं है, आपको देख देख के अच्छा लग रहा है। तो कृष्ण कहते हैं अगर ऐसा
तुम्हें अच्छा लग रहा है और ऐसा होना चाहते हो, तो जहां हो वहीं रहते हुए ऐसे हो जाओ। गृहस्थ में रहते हुए ही संन्यास के भाव को धारण कर लो। ठीक है, समाज में एक मजबूरी है, विवशता है कि आप इस वस्त्र को धारण नहीं कर सकते, इस संन्यास धर्म को धारण नहीं कर सकते, इस आश्रम में नहीं आ सकते, तो कम से कम वही अपने शुभ और अशुभ कर्मों को आप समर्पित करें। संन्यास योग्यता को विमुक्त हो, और अंत में क्या होता है, बोले मुक्त हो जाएगा। और मुक्त होने के बाद माम उपैस्यसि, माम उपैस्यसि, मेरे समीप, मेरे निकट मुझको ही प्राप्त हो जाता है। अर्थात जो व्यक्ति जीवन में ऐसे सत असत कर्मों के साथ इस शरीर का त्याग करता है, उसको मैं ही अपने स्वरूप में समर्पित कर लेता हूं, मुझसे दूर कभी नहीं जाता है। और इसलिए मैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मैते तेषु चाप्यहम्। मैं सभी भूतों में व्याप्त हूं। और कैसे व्याप्त हूं? बोले समोहम, समभाव से। मेरा किसी के साथ भेदभाव नहीं है। इसलिए जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हो, जो भी समाज का आदर्श व्यक्ति हो, और अगर छोटी इकाई में देखें जो परिवार का मुखिया हो, उसको भी इस श्लोक को अपने जीवन में धारण करना चाहिए कि परिवार के प्रत्येक सदस्य के प्रति मैं कैसा रहूंगा? समोहम सर्व प्राणेषु। भगवान ने तो भूत कहा, आप भूत छोड़ दीजिए, अभी सभी भूतों के प्रति आप समभाव नहीं हो सकते ना। अब इस श्लोक को अपने जीवन में विचार करें कि भगवान कह रहे हैं कि मैं सभी भूतों में सम हूं। अच्छा, मुझे भी वहीं तक पहुंचना है, समत्व की दृष्टि लानी है, सिया राम में सब जग जानी की दृष्टि लानी है। तो शुरुआत कहां से करूं? बोले शुरुआत करूं कि मैं सबसे पहले अपने आसपास इर्द गिर्द जो लोग हैं उनमें तो समबुद्धि लाना शुरू करूं। परिवार में तो समत्व का भाव लाना शुरू करूं। एक एक व्यक्ति के प्रति अलग अलग भावना ना हो, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के प्रति एक ही भावना हो। बेटे के प्रति, बहू के प्रति, बेटी के प्रति, दामाद के प्रति, पोते के प्रति, पोती के प्रति, भाई के प्रति, बहन के प्रति, जो भी हमारे परिवार का अभिन्न अंग हो, अभिन्न हिस्सा हो, उनके प्रति समदृष्टि, समबुद्धि, समदर्शी होने। इसी को तो समदर्शी कहा गया कि समान रूप से देखने की दृष्टि मिल जाने को ही तो समदर्शी कहते हैं। तो क्या अभी मैं छोटी इकाई में, परिवार की एक इकाई में समदर्शी हो रहा हूं कि नहीं? वहां तो मैं समदर्शी हूं नहीं, और होना चाहता हूं जगत के प्रति। कई बार ऐसा देखने को मिलता है, मैं जगत के प्रति तो महाराज में समदर्शी होना चाहता हूं, लेकिन घर में बोले नहीं, वहां मत कहिए। तो क्या मैंने वहां से शुरुआत की, वहां से अभ्यास डालना शुरू किया? तो अगर तो वहां से अभ्यास डालना शुरू किया है तो संभावना है कि आप पूरे विश्व के प्रति समदर्शी हो सकते हैं। तो जब कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन मैं समोहम सर्वभूतेषु, मैं सभी भूतों के प्रति एक भाव से, समभाव से और सब में समान रूप से व्यापक हूं, व्याप्त हूं, किसी में कम और ज्यादा नहीं। मेरा लाड, मेरा प्यार, मेरा स्नेह, मेरा दुलार उन्हें सब में बराबर है। और द्वेष तो मैं किसी से करता ही नहीं, मैं किसी से, किसी के प्रति दुर्भावना तो लाता ही नहीं हूं। अगर मैं किसी को देखता हूं तो उसको स्नेह और भाव, प्रेम के भाव से ही देखता हूं। ये भजन्ति तु माम भक्त्या, लेकिन जो भक्त, ये भक्त्याः, इसको अन्वय करें, ये भक्त्याः भजन्ति, जो भक्त मुझे मेरा भजन करते हैं, मुझको प्रेम करते हैं, वो क्या होगा? मैते तेषु चाप्यहम्, वे मुझ में और मैं उनमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता हूं। ध्यान रहे,
हूं तो सब में, लेकिन जो प्रेम करते हैं, जो मुझे मानते हैं, जो मेरे प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनमें मैं प्रत्यक्ष प्रकट होकर अनुभव, क्या दूसरे में नहीं बोले, नहीं हूं उनमें भी। जैसे प्रेम ते प्रभु प्रगट ही जिमि आगी, गोस्वामी जी कहते हैं, प्रेम ते प्रभु प्रगट ही जिमि आगी। बोले प्रत्येक लकड़ी में अग्नि तो है, लेकिन उसी लकड़ी से अग्नि प्रकट होगी जिस लकड़ी का घर्षण किया जाएगा, जिस लकड़ी को मथा जाएगा। क्या इस लकड़ी में आग नहीं है? लेकिन अभी ये आग हमको जला, लेकिन अगर अभी इसी अग्नि को, इसी लकड़ी को हम घर्षण कर दें तो यहां से आग प्रकट हो जाएगी और यही आग फिर मुझे जला देगी। प्रभु भी कहते हैं मैं हूं तो सभी प्राणियों में, लेकिन दिखता किसी किसी में हूं, प्रकट कहीं कहीं होता हूं। बोले कहां प्रकट होते हैं? बोले जिसने अपने हृदय में प्रेम के घर्षण से मुझे पैदा कर लिया है, जिसने प्रेम से मुझे अपने हृदय में उत्पन्न कर लिया, प्रकट कर लिया। अब इसका दो उदाहरण मैं आपको देता हूं। जैसे आपने देखा होगा जब बड़े यज्ञ होते हैं तो वहां पर अरणि मंथन क्रिया की जाती है। कई बार आपने देखा होगा, प्रत्यक्ष देखा हो, वीडियो में देखा हो, कहीं भी देखा हो। तो आचार्य लोग अग्नि को प्रकट करने के लिए लकड़ी के दो पात्र होते हैं, दो सिरे होते हैं, एक नीचे कुंड जैसा होता है छोटा सा, और एक उसके ऊपर मंथन क्रिया करने के लिए रस्सी बंधा हुआ एक यंत्र होता है, और उसके अंदर में उस लकड़ी को रखकर और उसके साथ अरणि मंथन क्रिया करते हैं, उसको कहते हैं अरणि मंथन क्रिया। और उस अरणि मंथन क्रिया के पश्चात आप देखेंगे जहां कुछ भी नहीं था, सूखी लकड़ियां थी, वहां पर थोड़ी देर 5-10-15 मिनट के घर्षण के बाद अग्नि प्रकट हो जाती है, और फिर उस अग्नि को कुंड में डालकर विराट अग्नि को प्रज्वलित करके वहां पर आहुति दी जाती है, भी किया जाता है। तो वैसे ही हमारा भी हृदय वो अग्नि कुंड है, हमारा भी हृदय उस अरणि मंथन की क्रिया का नीचे वाला पात्र है, और उसके ऊपर मैं राम नाम रूपी अरणि से या भजन रूपी, स्वाध्याय रूपी, प्रवचन रूपी, सत्संग रूपी, ध्यान रूपी क्रिया के द्वारा, नाम जप के द्वारा जब मंथन करता हूं तो प्रेम ते प्रगट कोई मैं जाना। जब मैं हृदय में प्रेम की वृत्तियों से भरता हूं, प्रेम से आपूरित होता हूं, और मेरे भाई बहन ध्यान रहे, मेरे जीवन की सबसे सुखद अगर कोई स्थिति है तो वो है प्रेम। जब प्रेम के द्वारा हृदय में एक वृत्ति, एक भावना प्रकट होती है, हृदय अपने आप प्रभु के स्मरण से आपूरित हो जाता है, भर जाता है, और लगता है कि प्रत्यक्षता परमात्मा वहां पर प्रकट हो गए। तो अरणि मंथन के द्वारा, अब उसको हृदय मंथन कह लें, तो जिस जिस साधक ने, जिस जिस भक्त ने अरणि मंथन की क्रिया को अपने हृदय मंथन की क्रिया को बनाया, उसके हृदय में परमात्मा प्रत्यक्षतः प्रकट हो जाते हैं सब में, हैं सब में, लेकिन देख कोई कोई पाता है, प्रकट कहीं कहीं हो पाता है, सबके हृदय में प्रकट नहीं होता। वैसे ही जैसे जब भगवान कहते हैं मैं समूहम सर्वभूतेषु, मैं सभी भूतों के लिए सम हूं, तो यही प्रश्न फिर परीक्षित ने भागवत में महाराज सुखदेव से किया। उनको संदेह हो गया, सुखदेव को कथा सुना रहे हैं, सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं राजा परीक्षित को, कि परीक्षित भगवान तो सभी भूतों के प्रति समदर्शी हैं, वो कभी किसी से ना प्रेम करते हैं ना कभी किसी से द्वेष करते हैं, सबके लिए समान भाव से प्रेम करेंगे तो सबको करेंगे। परीक्षित सुनते रहे, बीच में प्रश्न किया, गुरुदेव एक संदेह है परीक्षित में, बताओ क्या क्या संदेह है। तो परीक्षित कहते हैं गुरुदेव आप कह रहे हैं कि भगवान सभी के लिए सम है, लेकिन मुझे तो इसमें डाउट लगता है, मुझे तो इसमें संदेह लगता है।
भगवान ऐसे तो नहीं है, इतने तो आसान भी नहीं है, ये इतने नटखट हैं, इतने छलिया हैं, और आपने एक लाइन में स्टेटमेंट दे दी। मुझे तो नहीं लगता कि सभी के लिए एक जैसे हैं, ये चोरी छुपे कुछ कुछ करते रहते हैं। परीक्षित सुखदेव ने कहा, भाई ऐसा क्या तुम पूछना चाहते हो? बोले अच्छा बताइए, आपने देखा है कि नहीं? क्या? बोले जब जब असुरों में और देवताओं में लड़ाई होती है, युद्ध होता है, तो भगवान किसकी तरफ खड़े होते हैं? सुखदेव कहते हैं, हाँ प्रश्न तो तुमने ठीक किया, कहाँ खड़े होते हैं? बोले हमेशा देवताओं की ओर से खड़े होते हैं। रथ किसका हाँक रहे हैं? अर्जुन का हाँक रहे हैं। अस्त्र शस्त्र किसको दे रहे हैं? तो देवताओं को दे रहे हैं। युक्ति बता रहे हैं तो किसको बता रहे हैं? देवताओं को बता रहे हैं। ये कर लो, वो कर लो। असुरों को तो कुछ कहते नहीं, बताते नहीं, बल्कि ऊपर से उनको षड्यंत्र करके कैसे मारा जाए, कैसे उनका विनाश किया जाए, ये देवताओं को बताते रहते हैं। तो आप बताइए समता कैसे हुई? अगर सम होंगे तो न देवताओं की तरफ से खड़े होंगे और न असुरों की तरफ से खड़े होंगे, वो तो बीच में तटस्थ रहेंगे। लेकिन जब देवताओं की ओर से भगवान खड़े हो रहे हैं, इसका मतलब तो उनमें क्षमता नहीं है। उनके पास भी दो आंखें हैं। जैसे बड़ा बेटा कहता है, आपके पास दो आंखें पिताजी, एक आंख से हमको देखते हो, दूसरी आंख से उनको देखते हो, लेकिन मेरी वाली आंख बंद रखते हो, उधर वाली आंख खुली रखते हो, उसका ज्यादा ध्यान रखते हो। परीक्षित भी कहते हैं देवताओं का तो प्रभु खूब ख्याल रखते हैं। तो वहां पर महाराज सुखदेव ने बड़ा सुंदर एक दृष्टांत दिया। बोले परीक्षित, तुमने प्रश्न बहुत अच्छा किया कि देखने में तो भगवान समदर्शी दिखाई नहीं पड़ते, समक तो दिखाई नहीं पड़ता, दिखाई पड़ता है कि वो एक का पक्ष लेते हैं और दूसरे का पक्ष नहीं लेते। बोले प्रभु कैसे हैं? तो उसका उदाहरण दिया। बोले भगवान अग्नि की भांति है। ठंड के समय अगर कोई व्यक्ति अग्नि की ओर मुख करके खड़ा रहे तो वो अग्नि उसके शीतलता को दूर करके उसमें उष्णता पैदा कर देगी। लेकिन कोई व्यक्ति उस अग्नि से दूर पीछे मुख करके जाके खड़ा हो जाए और फिर उस अग्नि के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करे, दोष लगाए, देखो देखो जो इस अग्नि के समीप खड़े हैं उसकी तो ये अग्नि ठंडक दूर कर रही है, लेकिन मेरी ठंडक दूर। लेकिन वो खड़ा होकर आरोप कहां से लगा रहा है? बोले 2 किलोमीटर दूर से। बोले ऐसे ही देवताओं के ऊपर जब आपत्ति विपत्ति आती है, कठिनाई आती है, तो वो कहां भाग कर जाते हैं? भगवान के पास जाते हैं। असुरों के ऊपर कभी कोई चीज आती है तो भाग कर कहा जाते हैं? बोले वो तप करने चले जाते हैं, सिद्धि प्राप्त करने चले जाते हैं। तो जो भगवान के निकट जाते हैं उनको अपना दुख दूर होता हुआ दिखाई पड़ता है, अनुभव होता है। और जो दूर खड़े रहते हैं ऐसा लगता है कि भगवान पक्षपाती हैं। भगवान कभी भी पक्षपाती नहीं है, क्योंकि जो उसके समीप जाता है उसको उनका लाभ मिलता है, उससे उनको प्रेरणा मिलती है। लेकिन अगर देवता लोग भगवान के पास न जाएं तो देवताओं को भी वो लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान तो उस अग्नि की भांति सबका दुख दूर करने के लिए तैयार बैठे हैं, किंतु जो उनके निकट जाएगा ही नहीं, उसका दुख दूर होगा ही नहीं, तो वो आरोप लगाता ही है। तो लगाता रहे, इसमें अग्नि का कोई दोष, भगवान का कोई दोष नहीं है। तो बोले ठीक इसी प्रकार जैसे अग्नि के घर्षण से, लकड़ी के घर्षण से अग्नि प्रकट हो जाती है, वैसे ही हृदय रूपी इस अरणि मंथन में, हृदय मंथन से प्रभु के नाम के द्वारा, उनके प्रताप के द्वारा हृदय में परमात्मा का भी दर्शन है सब में। लेकिन जिसने प्रकट करने की प्रक्रिया जान ली उसमें वो प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, नहीं तो होते हुए भी हमको अनुभव में। देखिए भगवान की कृपा तो सब पर है, और उस कृपा का अनुभव कौन करना चाहता है, कौन नहीं चाहता। अगर हम कृपा का अनुभव करना चाहेंगे तो जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में मुझे उनकी कृपा दिखाई देगी।
और अगर अनुभव नहीं करना चाहेंगे तो मुझे लगेगा कि सब जैसा है वैसा ठीक चल रहा है। तो इसलिए कृष्ण कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः। ये भजन की जो भजन करते हैं ये शर्त है। बिना भजन की वाला व्यक्ति कहे कि मुझ में क्यों नहीं प्रकट हो जाते, तो बोले नहीं, भगवान ने ये शर्त रखी है, भजन तो करना पड़ेगा, हृदय में पुकार तो करनी ही पड़ेगी, बुलाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और जो भजन करते हैं वो मुझ में और मैं उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हो जाता हूं, उनमें दिखाई देता हूं। वैसे ही हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट कोई मैं जाना। परमात्मा तो सर्वत्र व्याप्त है। दूसरा उदाहरण ले लें, आपके घर में बिजली की सप्लाई हो रही है, मेन सप्लाई पूरे घर में है। अच्छा, आपके घर में बिजली तो एक ही जैसी आ रही है, लेकिन आपके घर में लगा हुआ एक यंत्र गर्म कर रहा है, दूसरा यंत्र ठंडा कर रहा है, तीसरा यंत्र अग्नि प्रकट कर रहा है, चौथा यंत्र सफाई करने का काम कर रहा है। जितने यंत्र हैं उतने प्रकार के काम कर रहे हैं। अग्नि तो सब में एक ही है। अब आप बताइए, उस अग्नि का दोष है कि उस यंत्र का प्रभाव है? तो जिस यंत्र का हृदय जैसा है वो वैसा वहां पर प्रकट हो रहा है। अब फ्रिज का हृदय कैसा है? ठंडा है, तो ठंडा प्रकट कर रही है। हाँ, हीटर का हृदय, गीजर का हृदय। अब देखिए, प्रकृति ने एक दिन अपना स्वरूप बदला, तो सुबह सुबह ही लग रहा था कि आज पानी गर्म होता तो अच्छा होता, नहीं तो अभी तक अपने आप उस टंकी से ऐसे गर्म पानी आ रहा था महाराज, जैसे लग रहा था कि उबला हुआ है। उतना गर्म तो गीजर से नहीं निकलता, लेकिन एक ही दिन में परिवर्तन हो गया। तो गीजर कैसा प्रकट कर रहा है? बोले उसका हृदय महाराज बड़ा गर्म है, वो ठंडा कभी प्रकट कर ही नहीं सकता। फ्रेश अलग तापमान दे रहा है। आपके किचन में लगे हुए 2-3 यंत्र हैं, तो कभी कोई यंत्र किसी भी तरह प्रकट होता है, कभी किसी तरह प्रकट होता है। एक समय एक यंत्र आता है, माइक्रोवेव जब तक नहीं आया तब तक लगा तो अब बोले माइक्रोवेव में खाना बनाना, गर्म करना, पकाना सब हार्मफुल है, बेकार। आप लोगों ने क्या किया? बोले अपने घरों से माइक्रोवेव, अब क्या ले आए? बोले फ्रायर ले आए, और पता नहीं क्या क्या आ गया। थोड़े दिन बाद होगा, बोले ये भी बेकार है, कुछ और ले आओ। लेकिन वो चल कहां से रहा है? बोले सब में है एक ही सप्लाई, लेकिन प्रभाव सारे यंत्रों का। वैसे ही यहां पर चेतना की एक ही सप्लाई है, लेकिन बैठा हुआ किसी का हृदय एसी होगा, किसी का फ्रिज होगा, किसी का कूलर होगा, किसी का पंखा होगा, किसी का हीटर होगा, किसी का गीजर। अब अपना अपना हृदय देख ले, किसके कौन सा हृदय है महाराज। आप क्या प्रकट कर रहे हो? चेतना तो सब में एक ही है। इसीलिए चेतना एक होते हुए भी रिफ्लेक्शन जो है वो अलग अलग दिखाई दे रही है। बिजली का एक ही तार प्रत्येक घर में गया हुआ, प्रत्येक कमरे में गया हुआ है, प्रत्येक यंत्र में गया हुआ है, लेकिन यंत्र के प्रभाव से बिजली का प्रभाव बदल जाता है। ठंडे वाले को लगेगा बिजली ठंडी है, गर्म वाले को लगेगा बिजली गर्म है। बिजली कहेगी ना मैं ठंडा हूं ना गर्म हूं, दिखाओ। अच्छा, कोई बिजली कभी कहे बिजली दिखाओ कैसी है? आप कैसे दिखाओगे? आप कैसे दिखाते हो? कोई आया आपके घर में इलेक्ट्रिशियन, तो आप क्या बल्ब लगा के देखता है ना, तो वहां बिजली थोड़ा, वहां तो प्रकाश हुआ, लाइट हुई। बिजली का तार गया हुआ, बिजली उस तार में करंट दौड़ रहा है, लेकिन बिजली कभी दिखाई। वो बिजली का प्रत्यक्षीकरण कोई न कोई यंत्र के माध्यम से ही। वैसे ही चेतना सर्वत्र विश्व में व्याप्त है, किंतु वो चेतना चेतना के रूप में नहीं दिखाई देती, अभी तो किसी न किसी यंत्र के माध्यम से, किसी न किसी हृदय के माध्यम से, और अब पीछे जाएं तो किसी न किसी अंतःकरण के माध्यम से उस चेतना का अनुभव।
अब जिसका अंतःकरण जैसा होगा उसमें उसका प्रभाव वैसा ही दिखाई देगा। किसी का अंतःकरण बहुत स्थूल है, किसी का सूक्ष्म है, किसी का कामी है, किसी का क्रोधी है, किसी का लोभी है, किसी का मोहग्रस्त है, किसी का बहुत संवेदनशील है, किसी का बहुत असंवेदनशील है, किसी का बड़ा क्रूर है, किसी में बहुत लोभ वृत्ति है। तो बोले उसके भीतर चेतना वैसी। आप क्या कहते हैं, महाराज इसका हृदय इतना क्रूर कैसे हो सकता है? जब भी सबके हृदय में भगवान बैठे हुए, तो ये इतना लोभी कैसे हो सकता है, इतना कामी कैसे हो सकता है, क्रोधी कैसे हो सकता है? अब इस दृष्टांत को अप्लाई करिए बिजली सब में, ये इतना ठंडा कैसे हो सकता है, ये इतना गर्म कैसे हो सकता है? तो बोले चेतना का प्रभाव यंत्र के ऊपर निर्भर कर रहा है। बिजली का प्रभाव आपके घर में लगे हुए उस यंत्र से प्रकट हो रहा है। इसलिए दोष आप बिजली पर मत दीजिए, दोष आप अपने यंत्र पर दीजिए। यदि करंट मार दे तो बिजली को दोष मत दीजिए, आपने उस यंत्र के माध्यम से उसको छुआ, असावधानी रखी, आपको करंट लग गया। इसमें बिजली का कोई दोष, बिजली तो सब जगह है ना। ऐसे ही अगर किसी की चेतना कामी, क्रोधी, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, राग, द्वेष दिखाई दे रही है, तो कभी परमात्मा पर दोष उस व्यक्ति का हृदय ऐसा है जहां से वो चेतना वैसी प्रकट होती हुई दिखाई दे रही। इसलिए सबसे पहली चीज आती है कि अपने अंतःकरण की शुद्धता अत्यंत आवश्यक है। जिसका यंत्र जितना जितना, जिसका अंतःकरण जितना जितना शुद्ध होता जाएगा, उसके अंतःकरण से उसकी चेतना की निर्मलता वैसी ही प्रकट होती चली जाएगी। इसलिए संतों की चेतना अधिक पवित्र और निर्मल क्यों दिखाई देती है? क्योंकि उनका अंतःकरण रूपी यंत्र शुद्ध है, पवित्र है, उस परमात्मा से साक्षात अटैच्ड है, जुड़ा हुआ है। इसलिए वहां पर निर्मलता अधिक भाषित होती है। भगवान कहते हैं जो मुझे भजते हैं वो मुझ में रहते हैं, मैं उनमें रहता हूं। और अगला श्लोक तो बड़ा ही सुंदर, हम लोगों के लिए तो बड़ा ही आश्वासन है। अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। महाराज कोई संसार में दुराचारी नहीं, भगवान कहते हैं अपि चेत् सुदुराचारो, कोई दुराचारी नहीं, अत्यंत 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 दुराचारी हो, दुराचारियों का शिरोमणि हो। लेकिन शर्त है, अगर वो एक बार मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसको क्या करता हूं? बोले मैं उसको दुराचारी नहीं बुलाता हूं, ए पापी इधर आओ, ये नहीं बुलाता। ये हम लोगों का स्वभाव है। संसार में एक बार अगर कोई गलती कर दे तो उसकी गलती को माफ जिंदगी भर महाराज ताने सुनाते रहते हैं। कुछ तो सीखते, भगवान कहते मैं तुरंत भुला देता हूं। और हम लोग याद है जिस समय शादी हुई थी, उस समय तुम्हारे पापा ने ऐसा रिसेप्शन, मैंने ये मांग की थी, अरे महाराज अब छोड़ दो, अब उनके पापा, अब तुम खुद पापा बन गए हो, तुम्हारे बेटे में हो गए, तो उसका तुम्हारा बेटा खुद पापा बन गया है। लेकिन महाराज उस समय तुम्हारे पापा ने ऐसा किया था, उस समय तुम्हारी मम्मी ने हमारा स्वागत ऐसे ऐसे किया था, नहीं करना चाहिए था। मैं अभी तक उस बात को भूला नहीं हूं, मैंने गांठ बांध कर रखी। अरे यार अब छोड़ दो, क्या करोगे, गांठ बांध के रखिए। भगवान कहते हैं अब चेत दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। कोई अर्जुन, कोई व्यक्ति दुराचारी नहीं, अत्यंत दुराचारी हो। भागवत के महात्म्य भागवत में भगवान की वो जो कथा की महिमा आई, उस महिमा में पद्म पुराण को महात्म बनाकर भागवत में जो बात लिखी कि कोई कैसा भी सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते क्रोधाग्नि दग्धा, भागवत का महात्म,
क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः। क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः। कोई व्यक्ति क्रोध रूपी दावाग्नि में सदैव जलता हो, अर्थात क्रोध में हमेशा रहता हो, और क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना, कितना भी कुटिल क्यों ना हो, कितना भी कामी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो व्यक्ति अपने जीवन में एक बार विधि पूर्वक सप्ताह यज्ञ का अनुष्ठान करके और उस भागवत के सप्ताह का श्रवण करता है, अनुष्ठान करता है, तो भागवत के प्रताप से सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, वो व्यक्ति पुनन्ति माने पवित्र हो जाता है। पापात्मा व्यक्ति भी पुण्यात्मा हो जाता है। क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः। क्रोध रूपी अग्नि में जलने वाला कुटिल व्यक्ति, कामी व्यक्ति, गुरुद्रोही, किसी भी प्रकार से जिसने जीवन में पुण्य न किया हो, जो पाप ही पाप कर्मों में लिप्त हो, ऐसा व्यक्ति भी अपने जीवन में यदि ये कर्म करता है, भागवत का अनुष्ठान करता है, तो वो व्यक्ति पवित्र हो जाता है। तो भगवान कहते हैं जिस व्यक्ति ने जीवन में केवल और केवल पाप ही किए हो, पुण्य क्या हो पता ही नहीं। उदाहरण बोले वाल्मीकि का उदाहरण ले लीजिए। रत्नाकर थे, काम क्या था? लोगों को मारना, लूटना। नारद जी मार्ग से गुजर रहे हैं, नारद जी ने देखा इस व्यक्ति में संभावना, संत लोग संभावना देख लेते हैं, व्यक्ति को देखते ही पहचान लेते हैं ये किस उपयोग में, किस काम में और किस तरह से इसकी यात्रा को आगे बढ़ाया जा सकता है, अध्यात्म ये कैसे आगे बढ़ सकता है। तो ये दृष्टि परमात्मा संतों को देते जरूर है और उनको इस बात का पता चल जाता है, तो तद अनुरूप व्यक्ति को वैसी ही सेवा देते हैं। देख लेते हैं इस व्यक्ति में संभावना है। रत्नाकर को देखा है नारद ने समझ लिया इसमें संभावना है, रुक गए। रत्नाकर मारना ही चाहता है, नारद ने कहा मारना चाहते मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो। नहीं, कोई प्रश्न का उत्तर नहीं, मैं जानता हूं तुम महात्मा लोग अपनी बातों में फंसा लेते हो, फिर कहीं तक छोड़ते नहीं हो। वो भजन की एक पंक्ति है ना, ये संतों की प्रेम डगर है, यहां संभल कर आना जी। ये संतों का मार्ग है, संतों की दुनिया। यहाँ एक बार कोई आए तो महाराज वो उन्हीं का होके रह जाता है। तो रत्नाकर ने कहा मैं जानता हूं तुम लोगों का स्वभाव, एक बार अगर कोई मन से मान ले आपको तो कभी भी छोड़ते नहीं आप लोग, मैं तुम्हें मारूंगा। नारद ने कहा एक बार मेरी प्रश्न का उत्तर दो, बोलो अच्छा क्या बात है? तलवार ताना हुआ है, बोलो क्या बात है? बोले ये तुम मारने का, काटने का, लूटने का काम क्यों करते हो? बोले से तुम्हें मतलब? चलो जो भी कुछ हो निकालो। नारद ने कहा ले लो, सब कुछ ले लो, लेकिन एक बार विचार करो, ये कर्म करके इसका जो फल मिलेगा उसका भुक्तभोगी कौन होगा? बोले जिसके लिए मैं कर, बस वही तो फंस गया बातों में। अब जस्ट उसके मन के भीतर विचार आया, बोले मैं जिसके लिए करता हूं वो सारे लोग इसके भुक्तभोगी होंगे। दूसरा प्रश्न नारद ने किया, किनके लिए करते हो? बोले अपनों के लिए करते। अपने कौन? बोले बच्चों के लिए, बीवी के लिए, पत्नी के लिए, माता पिता के लिए। नारद ने कहा पक्का उनके लिए? वो तुम्हारे इस कर्म में सहभागी होंगे, इस पाप में जब फल मिलेगा तो सहभागी होंगे? बोले ना क्यों नहीं, क्योंकि इस लूटे हुए धन को मैं अकेले ही उपभोग उन सबके लिए करता हूं। नारद ने कहा एक बार जरा पूछ कर मुझे बताना। बोले नहीं, फिर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। मैं इधर पूछने जाऊं घर और इधर तुम भाग जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारा सब कुछ लूट लूंगा। नारद ने कहा ले लेना, लेकिन एक बार मेरे इस प्रश्न का उत्तर तो दे दो।
नहीं नहीं, तुम मुझे फंसा रहे हो। अच्छा, मैं उत्तर तो दूंगा, लेकिन जाने के पहले तुम्हें मैं पहले बंधक बना लूंगा। नारायण रत्नाकर ने पेड़ में रस्सियों से कस के बांध लिया। अपने सहयोगियों को कहा, देखे रहना, इसको भाग न जाए। रात का समय है, दौड़ता हाँफता आज जीवन में पहली बार रत्नाकर के जीवन में एक घटना घटी है कि समय से पहले घर पहुंच गया है। नहीं तो रोज रात को लूटने का, मार कर काट कर पूरा करके और फिर वो सुबह के समय प्रवेश करता था घर में। रात को बूढ़ा पिता द्वार पर चारपाई पर लेटा है, खांसता हुआ। देखा कि आज रत्नाकर समय से पहले आ गए। क्या बात है बेटा, जल्दी क्यों? नहीं छोड़ो छोड़ो, मुझे एक प्रश्न का उत्तर बोलो, बात क्या हुई? उधर नारद को पेड़ में बंधक बनाकर अपने सहयोगियों को कि कस्टडी में, रक्षा में रखकर वो घर पर आया है। जल्दी जल्दी बताओ, आज मैं बहुत उलझन में हूं। और नारायण ध्यान रहे, ये उलझन जब व्यक्ति के चित्त में जागती है तब उसके जीवन में समाधान निकलता है। क्या हुआ बेटा? बोले एक साधु मिला है, एक महात्मा मिला है, वो पूछ रहा है लूटपाट का, मार काट का काम क्यों करते हो? मैंने कहा परिवार के भरण पोषण के लिए करता हूं, मुझे और कुछ आता नहीं, इसी से मार पीट कर जो पैसा मिलता है, जो सामग्री मिलती है, मैं परिवार का भरण पोषण करता हूं। अब वो पूछता है कि ये जो पाप हो रहा है, ये जो मारपीट का कर रहे हो, इससे होने वाला जो फल मिलेगा, उसमें सब लोग सहयोगी है। नहीं पिताजी बताओ, तुम जब इसका फल मिलेगा, नर्क भोगना होगा, तो सहयोगी होगे कि नहीं होगे? पिता मौन हो गया। बोलो बोलो पिताजी बोलो। पिता कहते बेटा, मैं तुम्हारे कर्म में सहयोगी कैसे बनूंगा? तुम कर्म कर रहे हो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, उसका फल तुम्हें भोगना है। अरे मैं तो बूढ़ा पिता हो गया, तुम्हें पैदा कर दिया, अब मेरा भरण पोषण करने का कर्तव्य तुम्हारा है। तुम जैसे मर्जी आए वैसे कर्म करके हमारा भरण पोषण करो। सारे कर्म की जिम्मेदारी और उसके फल की जिम्मेदारी। अवाक रह गया रत्नाकर। संभावना न थी कि ऐसा उत्तर मिलेगा। नारायण दौड़ा दौड़ा घर में गया। पत्नी सोई हुई है, रात का समय है। हिलाता है पत्नी को, उठाता है, उठो उठो, क्या हुआ? आज रात को बड़ी जल्दी आ गए। रत्नाकर कहता है, क्या तुम मेरा साथ नहीं दोगी? पत्नी ने कहा, हुआ क्या? आज तुम कुछ बदले बदले से दिखाई दे रहे हो। जो दुनिया को लूटने का काम करता हूं, जो लोगों को लोगों के ऊपर विजेता बनने की दम रखता हो, आज वो थोड़ा नर्वस दिखाई दे रहा है, उलझन में दिखाई दे रहा है। आज उसके भीतर की वो ऊर्जा थोड़ी बुझी बुझी सी दिखाई दे रही। बात क्या है? रत्नाकर कहता है कि ऐसी ऐसी घटना हुई। अच्छा बताओ, क्या जब मुझे इस कर्म का फल, दुख, नरक और नाना प्रकार की प्रताड़ना मिलेगी तो तुम सहयोगी बनोगी, तुम मेरा साथ दोगी? पत्नी कहती, मैं भला क्यों लेने लगी? तुम ब्याह कर लाए हो, पति हो, तुम्हारा धर्म है मेरा भरण पोषण करना, अपने बच्चों का भरण पोषण करना। और सुनो रत्नाकर, आज तक कोई व्यक्ति किसी के कर्म में कभी सहभागी, जो जैसा स्वयं कर्म करता है उसी को उसका फल भोगना पड़ता है। और नारायण ये एक उत्तर और रत्नाकर के जीवन में बदलाव की जो संभावना है वो नजर आने लगी। अब जो बहुत दौड़ा बहुत उत्साह के साथ रत्नाकर जंगल से घर आया था, अब थके पांव घर छोड़कर, घर से निकलकर उल्टे जंगल में चलने लगा। चाल मंद पड़ गई है, उत्साह धीमा पड़ गया है। मन की वृत्तियां बदली हुई अनुभव हो रही हैं। अपने ही भीतर रत्नाकर कुछ बदला था, कुछ खोया था, कुछ अलग सा भाव उसके भीतर जागृत होता है। दौड़ा दौड़ा आया है, नारद के चरणों में गिर पड़ा। नारद, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। आज तुमने अगर ये बात याद न दिलाई होती तो शायद मैं जीवन के न जाने कितने वर्ष इसमें व्यतीत किए और पूरा जीवन यूं ही व्यतीत कर देता। सच है, कोई मेरा साथ देने को तैयार नहीं।
जब मैं जिनके लिए कर रहा हूं वो मेरे साथ साथी नहीं है, तो मैं भला ऐसे अधर्म का कर्म क्या क्या समाधान है नारद? रत्नाकर की बात में अब जिज्ञासा है। जो रत्नाकर अभी तक मारने की बात कर रहा था, लूटने की बात कर रहा था, उस रत्नाकर की आवाज में एक जिज्ञासा के साथ समाधान का भाव नारद जी ने अनुभव किया। उसमें शरणागति समर्पण का भाव अनुभव किया। नारद जी ने पहचान लिया, मैं यही तो संभावना तुम्हें तलाश रहा था रत्नाकर। जाओ, तुमने इतना अधर्म किया है, तुम कुछ और काम नहीं कर सकते, तुम राम राम करो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। रत्नाकर कहता, राम? मरा मरा, मैं तो राम कह ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने जीवन में जब से होश संभाला अभी तक तो केवल लूटने का, काटने का, मारने का ही काम किया है, तो मैं तो मरा मरा ही कह सकता हूं। नारद जैसा संत प्रत्येक व्यक्ति में संभावना तलाश कर और लोगों को सन्मार्ग पर पहुंचाने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए इस संसार में अगर कहीं समाधान न मिले तो केवल और केवल संतों के चरणों में समाधान मिलता है। जगत न होते संत न होते जगत में, जल मरता संसार। प्रत्येक समस्या का समाधान उनके जीवन में हमको ढूंढने पर मिल जाता है। नारद जी ने कहा, रत्नाकर जाओ, तुम मरा मरा ही कहो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और नारायण उस एक बात को स्वीकार किया। जो व्यक्ति जीवन में राम राम न कह सकता हो, वो व्यक्ति आगे चलकर इतना बड़ा संत, इतनी बड़ी संभावना उसमें हुई कि वो राम के चरित्र को लेखन करके आज के समय में इतिहास ग्रंथ को प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत किया जाता है, और उसका नाम है वाल्मीकि रामायण। गोस्वामी जी कहते हैं, उल्टा नाम जपत जग जाना, राम राम की जगह मरा मरा कहकर, और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। रत्नाकर के भीतर वाल्मीकि बनने की जो संभावना है, यदि वो कोई देख सकता है तो उसका नाम है कोई संत। दूसरा उदाहरण आपको मालूम होगा, अंगुलीमाल। महात्मा बुद्ध के जीवन में भी ये घटना सुनाई पड़ती है कि अंगुलीमाल जैसे एक आतताई डाकू के भीतर महात्मा बुद्ध के प्रताप से, उनके प्रभाव से, उनके उपदेश से एक सिद्ध संत प्रकट होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के भीतर कैसी संभावना छुपी है, वो संतों की दृष्टि पहचान लेती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन अपि चेत सुदुराचार, संसार के जितने भी दुराचार हो सकते हैं, और दुराचार नहीं बोले, सम्यक रूप से दुराचार, अर्थात कोई भी दुराचार बाकी, ऐसे दुराचार, कुकर्म करने वाले, पाप कर्म करने वाले दुराचारी व्यक्ति भी एक बार यदि भगवत शरण में आ जाएं, तो मैं उसको पापी नहीं कहता अर्जुन, मैं उसको राक्षस नहीं कहता अर्जुन, मैं उसको कामी क्रोधी लोभी कहकर अपने दर से ठुकराता नहीं हूं। फिर बोले, मैं उसको साधु कहकर उसके भीतर की संभावना को जागृत करके और उसको साधु संबोधित कर देता हूं, उसको मैं संत बना देता हूं। इसलिए ये दर एक ऐसा है जहां पर प्रत्येक व्यक्ति को स्वीकार किया जाता है। यहां पर किसी व्यक्ति के विशेष के लिए दरबार नहीं है। बोले, ये जो दरबार है, ये जो द्वार है, वो प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से स्वीकार करता है। सबके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, चाहे वो कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, पापी हो, दुराचारी हो, दुष्ट हो, कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, सभी के भीतर की अंतर आत्मा को पहचाना जाता है, उसके बाह्य कर्मों को नहीं। और उसको साधुरेव समंतव्य, लेकिन सत्य बस केवल एक है। एक बार यदि आ जाए तो दोबारा फिर उस मार्ग का अनुसरण
बार बार वो गलती न करे। एक बार अगर गलती हो गई तो उस गलती को स्वीकार करके मेरी शरण अगर ग्रहण कर लेता है तो वो साधु हो जाता है। फिर उसको कभी किसी अन्य द्वार भटकने की आवश्यकता। आसरा इस जहां का मिले न मिले, मुझे तेरा सहारा। अगर कोई आश्रय ना हो तो परमात्मा कहते हैं उसको एक मेरा आश्रय, एक मेरा सहारा तो सदा ओपन है, खुला हुआ है, सभी के लिए बराबर अवसर है। यहां किसी भी प्रकार का आरक्षण स्वीकार नहीं किया जाता। यहां पर अलग से कोई अप्रोच स्वीकार नहीं की जा सकती। यहां व्यक्ति विशेष के लिए, धर्म विशेष के लिए, जाति विशेष के लिए अलग से कोई व्यवस्था, वो कोई और सरकार होगी जो जाति और धर्म की के रूप में व्यवस्था करती होगी, बनाती होगी। लेकिन जो कृष्ण की सरकार है, जो मेरे परमात्मा की सरकार है, वो सरकार को समान रूप से सभी के लिए एक जैसा अवसर उपस्थित करती है। सभी को साधु बनने का समान अवसर उपलब्ध है। जिसको साधु बनना है जरा यहाँ संपर्क करें। एक बोर्ड लगा दिया जाए बाहर, लगा नहीं जिसको साधु बनना है बोले यहाँ पर संपर्क करे। सभी को यहाँ पर साधु, त्रिपाठी जी, यहाँ पर सभी को साधु बनाया जाता है। लेकिन शर्त एक है कि दोबारा फिर लौटकर वहां पे नहीं हो, जाना ना हो। तो ना है, परमात्मा कहते हैं अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो ही सहा। बस सब एक है, सम्यक। एक बार यदि स्वीकार कर लिया जाए तो दोबारा बार बार वो चीज दोहराई न जाए। वो फिर परमात्मा का होकर ही अपने जीवन को पूर्ण कर दे, उन्हीं का होकर। और अगला श्लोक तो बहुत ही सुंदर है, याद करने। श्लोक न याद हो तो कम से कम अर्थ याद कर ले। इतना बड़ा आश्वासन भगवान ने लिख के दिया। आप सोचिए, संसार में आप लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट एक छोटी सी पर्ची पर कर देते हो, ब्लैक एंड व्हाइट पेपर पर लिख कर दे दिया, आपने जमा कर दिया, उस पर इतना बड़ा भरोसा है। लेकिन कृष्ण की इस वाणी पर हमें भरोसा कई बार नहीं होता। उन्होंने भी इतना बड़ा ग्रंथ आकर लिख कर दिया है अपना सिग्नेचर करके। हम एफडी करते हैं, क्या मिलता है? कागज ही तो मिलता है, लेकिन कितना भरोसा है? क्योंकि संसार पर भरोसा है, कृष्ण पर है नहीं। लेकिन जिसको कृष्ण पर भरोसा है वो लोग भी इस दर पर आंख मूंद कर आ जाते हैं। और तभी तो महात्मा लोग आंख मूंद कर घर छोड़कर निकल पड़ते हैं। किस पेपर के, किस एग्रीमेंट के भरोसे? बोले ये कृष्ण ने जो एग्रीमेंट कर रखा है ना, इस एग्रीमेंट के भरोसे उन्होंने कह रखा है, योगक्षेमम अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनां पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम वहाम्याम। मैं योगक्षेम का वहन करने का संकल्प लेता हूं। और महाराज जो जिज्ञासु हुआ निकल पड़ा, और परमात्मा उसको पूरा भी करते। ध्यान रहे, हम और आप अपने वचन से मुकर जाते हैं, लेकिन कृष्ण अपने वचनों से, अपने वादे से कभी मुकरते नहीं। इसलिए मैंने आपको निवेदन किया, अगर कभी किसी से कोई एक गलती हो जाए तो जरा उसको भूल जाओ, भूलकर आगे बढ़ जाओ। क्योंकि गलती को याद रखने से आप महात्मा नहीं बन सकते। हृदय को थोड़ा विशाल करना पड़ता है, व्यापक करना पड़ता है। तुमने 4 साल पहले ये कहा था, मुझे आज भी याद है। क्या याद है? जो याद रखने लायक है वो तो याद नहीं, और जो याद रखने लायक कूड़ा करकट चीजें हैं, याद न रखने लायक कूड़ा करकट की चीजें हैं, बोले उसके हृदय को महाराज भर रखा है। आप सोचिए, हमने न जाने क्या क्या हृदय में बटोर रखा है, निरर्थक व्यर्थ की चीजें। ऐसा ही है जैसे कि आपने अपने घर के स्टोर रूम को 150 साल से कभी साफ ही न किया हो, खोला ही न, उसमें जंग लग रही है, उसमें जाले लग रहे हैं, कीड़े मकोड़े हो रहे, न जाने क्या क्या भरा हुआ, कोई काम नहीं आने वाला। वैसे हृदय को भी एक गंदा सा स्टोर बना रखा है,
अनावश्यक व्यर्थ की बातें भर रखी है। तो क्या करे? बोले एक दिन बैठो और हृदय को साफ कर दो और उस दिन संकल्प ले लो कि आज से जो नकारात्मक बातों को, इस हृदय से जो गंदी वस्तुएं हैं, गंदे विचार हैं, गंदी भावनाएं हैं, जो न याद रखने लायक चीजें हैं, उनको याद रखा है। मैं आज से इनको निकाल के क्या कर रहा हूं? बोले अपने ही विचार रूपी अग्नि में जला दे रहा हूं, क्योंकि ज्ञान को अग्नि कहा गया है। तो ज्ञान रूपी अग्नि में जलाकर अब हृदय को शुद्धता और पवित्रता से भर दूं। इसलिए हृदय कोई गंदी वस्तु को रखने का स्टोर नहीं है, बल्कि हृदय तो आपका स्वर्ण पात्र है, जहां पर अच्छी अच्छी विचार, अच्छी अच्छी भावनाएं रखो। अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि इस हृदय को हमें स्टोर रूम बनाना है, गंदा वाला स्टोर रूम, इसको स्वर्ण सोने का पात्र बनाकर यहाँ पर अच्छी अच्छी स्मृतियां, अच्छी अच्छी यादें, अच्छे अच्छे विचार, कृष्ण के ये वाक्य कि मुझे साधु बनना, ये हमेशा याद रहे। दो बात को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। हमेशा स्मरण रखो परमात्मा को। तो हृदय को आप क्या, किस चीज से भरना चाहते हो, क्या लेकर जाना चाहते हो, वो आपके ऊपर निर्भर है। क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, राग, द्वेष की प्रेम, करुणा, मुदिता, प्रसन्नता, वात्सल्य, स्नेह, उदारता, दान, पवित्रता, निर्मलता, ये आप लेकर जाना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। ये स्वतंत्र है। कहने के बाद भी करना न करना, बोले हम लोगों का काम है कहना। महाराज आपका काम है कहना, आप कहते रहो, हमारा काम है करना, हमको मालूम है हमें क्या रखना है। आप जो कह रहे हो ना कि यहीं से निकलते गेट के बाहर हम छोड़ के जाने वाले बड़े उदार हृदय के हैं, हम अच्छी बातें रखते नहीं है, ठीक है, वो आपकी स्वतंत्रता है। लेकिन आप विचार करके अगर देखें तो आप हृदय को क्या देना चाहते हैं। भगवान कहते हैं, याद रखिएगा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। अगर शांति चाहिए, अगर प्रसन्नता चाहिए, अगर जीवन में आनंद चाहिए, तो हृदय को तो स्वर्ण पात्र बनाना पड़ेगा, स्टोर रूम नहीं। भगवान कहते हैं शांति को पाने के लिए क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। क्षिप्र माने होता है तत्क्षण, तुरंत, सडन। आप क्या हो गए? बोले आप धर्मात्मा। बोले महाराज क्या मैं कभी धर्मात्मा बन सकता हूं? मैंने इतने पाप किए, और हाँ मैंने इतने पाप किए हैं, इतना मैंने अधर्म किया है, इतनी बुराई की है, इतना ये किया है। तो चिंता मत करो, यहाँ पर एक बार आने के बाद सारे पाप, सारी बुराई, सारे अधर्म एक बार में ही स्वच्छ कर दिए जाते हैं। ये कैसा सेंटर है? बोले यहाँ पर सारे जीवन के पाप एक बार में धुल दिए जाते हैं। लेकिन अब ये धुल दिए जाते हैं, इस बात को स्वीकार कर जिंदगी भर पाप करते रहे, अंतिम समय में महाराज मुझे साफ कर लो। बोले नहीं, वो उनके लिए नहीं। जब सुन लिया, जिस दिन सुन लिया, जिस दिन जान लिया, उसी दिन इस बात को स्वीकार कर लो। कृष्ण कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सत्वशांतिम निगक्षति। इसको तोड़ेंगे, सत्व शांतिम निगक्षति। वह व्यक्ति जो धर्मात्मा हो गया, पुण्यात्मा हो गया, सन्यासी हो गया, क्या हुआ? तो बोले धर्मात्मा हो जाता है और शाश्वत रहने वाली शांति, एक दिन दो दिन नहीं। अच्छा शांति चाहिए कितने दिन के लिए? सुख चाहिए कितने दिन के लिए? एक दिन के लिए? बोले नहीं, हमेशा के लिए। सदा रहने वाली जो शांति है, सुख है, आनंद है, वो मिल जाती है। और कौन्तेय प्रतिजानी है, कौन्तेय, हे कुंती के पुत्र अर्जुन सुनो, तुम निश्चय पूर्वक इस बात को जान लो, प्रतिजानी नमे भक्ता। क्या बात, ये इतनी लाइन तो बड़ा बड़ा आश्वासन, इतना ही बहुत सुंदर है। नमे भक्ता प्रणश्यति को अंडरलाइन करके याद करके रखना चाहिए कि अगर एक बार में भगवान का हो गया तो भगवान फिर मुझे कभी गिरने, मेरा कभी पतन
और अगर होता भी है पतन अध्यात्म के पथ पर, तो भी संसार के उत्थान से श्रेष्ठ है। पुनः दोहरा रहा हूं, अध्यात्म मार्ग पर आकर पतन भी संसार के उत्थान से श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि जो धर्म भ्रष्ट है, पथ भ्रष्ट है, अब वो अपने पथ भ्रष्ट और धर्म भ्रष्ट से तो मत जोड़िएगा, उसका अगला जन्म कैसा होता है? बोले उसका अगला जन्म योगी के घर में होता है, साधु के घर में होता है। उसको अगली योनि बोले किसी पवित्र माता पिता के द्वारा प्राप्त होती है। वो कहां जाता है? बोले अथवा योगी नाम एवं कुले भवति धीमताम, वो योगी के कुल में जन्म लेता है। कौन? बोले जो अध्यात्म पथ पर चला तो, लेकिन किसी कारण से अगर लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाया, उसको यहां पर क्या होता है? बोले उसका नाश नहीं होता, बल्कि उसकी यात्रा और आगे से ही प्रारंभ होती है। इसलिए हम लोगों को बिल्कुल निश्चित रहना चाहिए, अगर इस जन्म में जहां तक की यात्रा हो गई है, अगला जन्म वहीं से आगे का प्रारंभ होगा, पीछे नहीं जाने वाला। अगर यहाँ एक बार गीता अध्याय याद कर लिया है, तो अगले जन्म में उसी गीता के अध्याय के आगे बढ़ भूलेगा नहीं वो। आप भले भूल जाओ, आपका रिकॉर्ड खराब हो सकता है, आपकी मेमोरी कमजोर हो सकती है, लेकिन भगवान के यहाँ की जो व्यवस्था है, बोले वो आपको वहीं से मार्ग शुरू होगा। चाह कर भी आप पीछे नहीं आ सकते। इसलिए भगवान कहते हैं, जो लोग अपने लक्ष्य पर प्राप्त करके लक्ष्य पर चलते हैं, लेकिन बिना प्राप्त किए इस संसार को त्याग देते हैं, वो लोग योगियों के घर में पवित्र आत्मा शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट भी जाए थे, उसको योग भ्रष्ट कहते हैं। अब योग भ्रष्ट का अर्थ पथ भ्रष्ट मत लीजिएगा, जो निम्न कर्म करने वाले। योग भ्रष्ट का तात्पर्य है जो योग अर्थात परमात्मा से जुड़ने के पथ पर चले तो, लेकिन इस जीवन में जुड़ नहीं पाए, उसके पहले ये शरीर शांत हो गया, पूरा हो गया, तो वो ऐसे योग कर चलने वाले जो लोग हैं, वो लोग योगियों के घर में, धीमानों के घर में, पवित्र आत्माओं के घर में और संपन्न घरों में जन्म लेते हैं। ये भी जान लीजिए, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये भी आपके पूर्वकृत कर्मों का परिचायक है कि आपका जन्म किस कुल में, किस परिवार में और किस व्यवस्था में हुआ है। क्या पूरा जीवन, अपने जीवन को कैसे जिया जाए, जीवन यापन कैसे हो, उसी में लगाने में बीत जाएगा कि आपके पास इतनी व्यवस्था है कि आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। आपको क्या करना है? अपने आगे का मार्ग। लेकिन व्यक्ति यही भूल जाता है। हमको जो व्यवस्था मिलती है ना, वो व्यवस्था खाली व्यवस्था के भोग के लिए नहीं मिलती। भगवान वो आपको अवसर देते हैं कि तुम्हें खाने की, रहने की चिंता नहीं करनी, अब अपनी आगे की चिंता करो, उससे आगे मार्ग बढ़ो। लेकिन व्यक्ति सोचता आप क्या बात है, अब क्या करना है। इसलिए इस रहस्य को जो समझ पाया, वो उस अवसर का लाभ ले सकता है कि अच्छा, भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि मुझे स्ट्रगल नहीं करना जीवन जीने के लिए। सुबह से शाम तक जो भी आवश्यकता होगी वो मिल जाएगी, उसके लिए मुझे सोचना नहीं है। ये बहुत बड़ी कृपा है भगवान की। इसलिए ऐसे समय का सदुपयोग किन कार्यों के लिए करना है? तो बोले क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सत्वत् शांतिं प्रणश्यति सत्वत् शांतिं निगक्षति। कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, प्रतिजानीहि, ऐसा जान लो मेरे प्रति, न मे भक्तः, मैं अपने भक्त का कभी नाश, कभी उसको गिरने नहीं देता, हमेशा संभाल कर रखता हूं। हर परिस्थिति में उसके प्रति मैं सजग और सतर्क रहता हूं, वो कभी भी हैरान परेशान नहीं होता। और किम पुनर् मामि पार्थ व्यपाश्रित्य ये भी स्युः पाप योनयः स्त्रियो वैश्याः तथा शूद्राः ते यान्ति परां गतिम्।
जो दुनिया भर के लोग आक्षेप करते हैं ना सनातन संस्कृति पर, उसकी उदारता पर, ऐसे लोगों को शिक्षा यहाँ से लेनी चाहिए। सनातन धर्म के जैसा उदार संस्कृति किसी की हो ही नहीं सकती। जितनी व्यापक दृष्टि हमारे ऋषियों ने दी, सभी के लिए समान रूप से अवसर दिया। जो बड़े महिला आयोग और मानवतावादी और मानवाधिकार के लोग दुनिया का आडंबर करते हैं ना, उनको जरा इस सनातन धर्म की व्यवस्था से सीखना चाहिए। दुनिया का पहला कोई ऐसी व्यवस्था होगी जहां पर स्त्री और पुरुष को भेद रहित समान रूप से शिक्षा का अधिकार, समान रूप से अन्य संसार की चीजों में अधिकार उनको दिया गया। बीच के 200-250 सालों के आपके गुलामी के बीच की व्यवस्था को आधार बनाकर अगर आप पर कोई आक्षेप उठाए तो वो दुराग्रह है। अगर ये इस 100-200 साल की जहां पर आप गुलामी की जंजीरों में पकड़े रहे, जकड़े रहे, वहां पर जैसी व्यवस्था बना दी गई, उस व्यवस्था को सनातन धर्म की व्यवस्था बताई जाए तो ये उचित हो, क्योंकि वो हमारी व्यवस्था, आपको हमारी व्यवस्था को देखना है तो गीता में है कृष्ण की इस पंक्ति का आप स्वाध्याय करिए ना। क्या कहते हैं कृष्ण? मान ही पार्थ विपाश्रित्य, हे पार्थ, अर्जुन स्त्री, वैश्य, शूद्र और पाप योनि चांडाल आदि कोई किसी प्रकार की योनि में कोई क्यों ना हो, वो भी मेरे शरण रहकर, इससे बड़ा समान अधिकार क्या चाहिए आपको? किसी ब्राह्मण की बात की, किसी क्षत्रिय की बात की, किसी उच्च कुल के में जन्म लेने की बात की, किसी सन्यासी की बात की? भगवान स्पष्ट रूप से स्मरण करते हैं कि जिन लोगों ने अगर ऐसा आक्षेप या मन के भीतर लिया हो, भगवान क्या कह रहे? बार बार आप पढ़ें और लोगों को प्रतिकार करें। मान ही पार्थ व्यपाश्रित्य, जो लोग कहते हैं कि सनातन धर्म में पुरुषों के लिए सारी बातें लिखी गई, स्त्रियों के खिलाफ लिखी गई। अरे वो जो स्त्रियों के खिलाफ लिखी हुई आपके मन के भीतर समाज में व्यवस्था अभी दिखाई पड़ रही है, वो आपके गुलामी के भीतर 100-200 सालों के भीतर की व्यवस्था है, वो सनातन धर्म की व्यवस्था नहीं है। कई लोगों को लगता है कि हाँ सनातन धर्म में तो बड़ा भेदभाव है, पुरुषों को लिए तो बड़ी सुविधाएं हैं, स्त्रियों के लिए तो कोई छूट सुविधा है ही नहीं, सारे नियम कानून स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए कोई नियम कानून है ही नहीं। अरे आप जब सनातन धर्म के विस्तार को पढ़ेंगे तो आपको अनुभव होगा। भगवान कह रहे स्त्री हो, क्या स्त्री को भगवान प्राप्त नहीं हो सकते क्या? कई सारे लोग ये आक्षेप करते हैं कि उनको तो बस खाली एक ही जगह अपने को समर्पित हो जाना चाहिए। हमारे ऋषियों ने कहा बिल्कुल नहीं, आपके लिए पति पूज्य है, ठीक है, लेकिन उसके साथ आपकी अपनी भी आत्मोद्धार का अधिकार आपके पास है। आप उसके प्रति आदर रखो, लेकिन आप परमात्मा की प्राप्ति के साधन के मार्ग पर ही चलने का आपको पूर्ण अधिकार है। मां भी पाप व्यपाश्रित्य, ये भी स्युः पाप योनय, कोई पाप योनि में हो, चांडाल इत्यादि जो निकृष्ट योनियों में जन्म है, स्त्री हो, कोई स्त्री हो, कोई वैश्य इत्यादि हो, वैश्य हो, शूद्र हो, वो भी परम गति को, कृष्ण को उपलब्ध हो सकता है। वासुदेव कृष्ण वो अवसर देते हैं। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्याः भक्ताः राजर्षयः तथा, बोले जब इन लोगों के लिए समान अधिकार है तो फिर ब्राह्मणों की, राजर्षियों की, पुण्यात्माओं की बात ही क्या की जाए? फिर तो उनके लिए ये मार्ग और भी सहज, सरल और सुगम है ही। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्याः भक्ताः राजर्षयस्ततः अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। अर्जुन, इस शरीर को प्राप्त करके, अनित्य शरीर को प्राप्त करके, इस अनित्य संसार को प्राप्त करके, जो ये संसार अनित्य है, संसार का सुख अनित्य है, ऐसा जानकर भजस्व माम, मेरे को भजन करके, और फिर क्या करे? बोले प्राप्य, मुझे प्राप्त करे। बोले इसमें क्या कहा जाए? जो पुण्यशाली लोग हैं, पुण्यात्मा लोग हैं, ब्राह्मण आदि लोग हैं, जो राजर्षि हैं, वो भक्तजन भी मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं।
इसलिए हे अर्जुन सुख रहित, इसलिए संसार को क्या कहा गया? दुखालयम अशाश्वतम। जैसे कहते हैं विद्यालय में जाके क्या मिलेगा? भोजनालय में भोजन। अब अगर आपको भोजन चाहिए तो आप कहां जाएंगे? भोजनालय में ही तो जाएंगे। विद्या चाहिए तो विद्यालय जाना होगा, औषधि चाहिए तो औषधालय जाना होगा। ऐसे ही जहां जाएंगे वहां वो तो मिलेगा ही मिलेगा। वैसे ही ये संसार क्या है? दुखालय। इस संसार का नाम क्या है? विद्यालय, भोजनालय, औषधालय। वैसे ही ये दुखालय है। और इस दुखालय में कोई रहे और कोई बोले तुम्हें दुख ना मिले तो ये तो फिर गलत चाल हो गई ना। वैसे ही है जैसे कहते हैं ना, काजल की कोठरी में कितनों ही सयानो जाए, एक रेख लागी है तो लागी है तो लागी है। काजल की कोठरी में कोई घुसे और सोचे कि कहीं से मुझे कालिख न लगे, बोले कोई कितना भी सयाना क्यों ना हो, अगर वो काजल की कोठरी में जाता है तो कहीं न कहीं एकाध बूंद, एकाध रेख, एकाध कोई न कोई दाग धब्बा तो। ऐसे ही संतों के कुल में अगर एक बार कोई आ गया तो उसको भी ज्ञान की एकाध रेखा तो हृदय में पड़ी जाएगी। इसलिए उपनिषद क्या कहता है? अस्य कुले अब्रह्मविद न भवति। ज्ञान के कुल में एक बार जो आ जाता है वो भगवान का होकर ही, अर्थात गुरु की शरण में अगर एक बार कोई आ गया तो उसको ज्ञान तो मिलकर रहेगा ही रहेगा, ब्रह्मविद तो होगा ही होगा। इसलिए दुखालय में रहकर दुख मिले तो ये आश्चर्य, और आप ही को मिल रहा है ये भी कोई आश्चर्य नहीं। महाराज मेरे साथ मुझे ही नहीं, तुम्हारे साथ तुम्हें ही नहीं, जितने बैठे उन्हीं के साथ सबको हो रहा है, सभी का ये अनुभव है। क्योंकि वो कहां रह रहे हैं? दुखालय में। तो विद्यालय में रह के विद्या मिल रही है, औषधालय में औषधि मिल रही है, तो दुखालय में तो दुख, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। कहा क्या क्या दुख मिल सकता है इस संसार में? बोले तन का दुख, रोग आदि व्याधि, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन राहत उदास। बोले महाराज सब? बोले हाँ, थोड़े थोड़े सब दुखी। बोले महाराज यहाँ जिसके पास धन है वो स्वास्थ्य से दुखी, किसी के पास स्वास्थ्य है तो धन से दुखी, किसी के पास दोनों है तो मन से दुखी। महाराज डिप्रेशन नहीं। अब देखो जिसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, कोई लेबर क्लास आदमी को मैंने नहीं सुना कि वो डिप्रेशन में गया हो। महाराज वो बीमारी वहां नहीं जाती क्या? जिसके पास सब कुछ है, सारी फैसिलिटीज है, नौकर चाकर, गाड़ी घोड़ा, बैंक बैलेंस, ये वो दुनिया भर का, वो आए दिन 40 साल, 45 साल, 50 साल की उम्र के बाद वो डिप्रेशन में जाने लगते हैं। तो शरीर का दुख। अच्छा किसी के पास स्वास्थ्य है, मन अच्छा है तो धन नहीं, भोग नहीं कर सकता। किसी के पास भोग करने के लिए धन है तो शरीर ही भोग नहीं करने के लिए तैयार है। क्या लिखा है डॉक्टर ने? बोले महाराज एक रोटी बिना घी की, वो भी रोटी कैसी? बोले 4, 5, 6 आटे मिला लो। अब सोचो इतनी बड़ी रोटी के आटे में कितने आटे आते होंगे, जौ और पता नहीं मटर, चना, गेहूं भी, इतने इतने आटे आते होंगे एक रोटी में। दाल बोले मूंग की दाल बिना छौकी हुई, सब्जी बोले उबली हुई लौकी की सब्जी, छौंक नहीं लगाना है। और कितनी? एक रोटी। बोले महाराज अच्छा ऐसी दाल सब्जी के साथ एक ही रोटी खाई ली जाए वही बड़ी बात। अच्छा हुआ एक रोटी लिख दिया। और जिस बेचारे के पास बोले दिन भर काम करता है, रात को इतनी मोटी मोटी 2 रोटियां बनाई, नमक के साथ खा लिया उसको कोई, अब उसके लिए वो सामग्री उपलब्ध नहीं। इसलिए कहते कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन राहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। बोले महाराज सब दुखी है तो यहाँ सुखी कौन है? बोले नहीं नहीं, एक लोग सुखी है। कौन? बोले इधर देख लो, सुखी राम के दास। बोले जो राम के दास हैं, जो हरि के दास हैं, हरि के जन हैं, जो भक्त हैं, उनके जीवन में दुख भी सुख का ही एक रूप होता है। वो दुख को भी
समझते हैं कि ये सुख का प्रकारांतर से हमको मिल रहा है। इसलिए परमात्मा कहते अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्वाम, इसको प्राप्त करके मेरा भजन करके मुझे प्राप्त करो। बहुत ही सुंदर। मन्मना भव मद भक्तः मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। मन्मना भव मद भक्तः, क्या हो जाए, कैसे करें, कैसे आप मिलोगे प्रभु? तो उपाय बता रहे हैं। बोले मेरे जैसे हो जाओ, अर्थात अपना मन प्रभु को दे दो। संसार को दोगे तो दुख, निराशा, विषाद, डिप्रेशन मिलेगा। वही लोग डिप्रेशन में जाते हैं जिनके पास साधना भजन नहीं है। आप किसी भक्त को, किसी साधक को, किसी योगी को, रेयर, मुझे तो नहीं दिखता कभी कोई हो जाए तो किसी परिस्थिति के कारण कोई डिप्रेशन में जाता दिखाई नहीं। जिनके पास संसार के वो सारे सुख ऐश्वर्य इकट्ठा करने में जिंदगी बर्बाद की, अंतिम में जीवन खत्म किसमें होता है? बड़ा सीवियर डिप्रेशन है आज, बहुत मन खराब हो गया। काहे बात की? क्योंकि मन संसार को दिया और संसार को धोखेबाज, तो धोखा मिलेगा तो अवसाद होगा ही होगा। भगवान क्या कहते हैं? अर्जुन मुझ में मन वाले हो जाओ, मन मना भव मत भक्ता, मेरे भक्त हो जाओ, मेरे भक्त बनो। मद्याजी माम नमस्कुरु, और मेरा ही पूजन करो, मुझे ही प्रणाम करो। देखो भगवान कितने, क्या कहूं, स्पष्ट कर, नहीं स्पष्ट तो कह ही रहे हैं, उसके साथ अच्छा, उसके साथ पजेशिव कितने हैं भगवान। हाँ ये सब होना चाहिए। कितने पजेशिव है भगवान, मेरे अलावा किसी को मत चाहो और मैं तुम्हारे अलावा किसी को नहीं चाहूंगा। वैसे प्रेम में ये होता है, ये बात प्रेम में घटित होती है, मेरे अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। तो अगर भगवान से प्रेम हो जाए तो जो ये वृत्ति है उन्हीं के साथ हो जाएगी। तो कल ही चर्चा हो रही थी, वृत्ति अपने आप में बुरी नहीं, वृत्ति का विषय क्या होना चाहिए। तो अगर पजेसिव होने का स्वभाव है तो किसके साथ? कृष्ण मेरे हैं, ये वृत्ति ले आओ ना। मेरे अलावा किसी को मत निहारना। तो हाँ भगवान कहेंगे आपके अलावा किसी को नहीं निहार रहा हूं, आपके अलावा किसी से बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो हृदय का तादाद मुझसे जुड़ पाए तब। भगवान कहते देखो अर्जुन, मन मुझे दे दो, प्रणाम मुझे करो, भक्त मेरे हो जाओ, पूजा मेरी करो, और मामे वैश्य कौंतेय, हे कुंती पुत्र, इस प्रकार अपनी आत्मा को मुझ में नियुक्त कर दो। और फिर क्या होगा? आत्मानं मत परायणः, और फिर मुझ में अपने आप को समर्पित करके केवल और केवल मेरे ही परायण होके रहो, मेरे अतिरिक्त कोई नहीं चाहिए। ये सारा जो श्लोक है, सारा लक्षण प्रेम में घटित होता है। मुझे ही चाहो, मुझसे ही बात करो, मुझे ही देखो, मेरे अलावा कोई ना हो। हाँ कुछ भी करना हो तो बिना मुझे बताए मत करो। भगवान यही कह रहे हैं, सुनो, अगर प्रेमी बनना हो तो मेरे प्रेमी बनो, मेरे अलावा किसी को देखना मत, मेरे अलावा किसी से बात करना मत, मेरे अलावा किसी की पूजा मत करना, मेरे अलावा किसी को प्रणाम मत करना। और सुनो, मेरे अलावा हृदय में कोई रहना नहीं चाहिए, हृदय में भी मैं ही रहूं, जित देखूं श्याम मैं ही है, जहां देखो वहां मैं ही दिखाई दूं और कोई दिखाई नहीं देना चाहिए। तब क्या होगा? बोले फिर मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। और अगर कृष्ण मेरे हुए तो जीवन की तो सारी समस्या अपने आप एक क्षण में दूर हो जाएगी। इस प्रकार हम लोगों ने 9वें अध्याय को यहाँ पर आज विराम दिया है। ओम तत्सत् श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राज विद्या राजगुह्य योगो नाम 9वां अध्याय। ये अध्याय क्या था? राज विद्या राजगुह्य योग का। भगवान ने क्या कहा था? शुरू का श्लोक याद करेंगे, तुम्हें ज्ञान के सहित विज्ञान में बताऊंगा। इस अध्याय को हम लोगों ने देखा। अगली कक्षा में एक इस अध्याय को सरसरी दृष्टि से चिन्हावलोकन करते हुए
अब हम लोग 10वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जहां पर अर्जुन की स्थिति बिल्कुल अलग दिखाई देगी। अब अर्जुन धीरे धीरे विराट रूप की ओर बढ़ रहा है। उसको भगवान के विराट व्यापक रूप का दर्शन होगा, भगवान की विभूति का दर्शन होगा, और उस प्रकार हम लोग 10वें अध्याय का स्वाध्याय क्रमशः करते रहेंगे। 2 बार भगवान का नाम स्मरण, तदुपरांत आरती। हरि शरणम 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 हरि शरणम। दयालु राम की शरणम कृपालु कृष्ण की शरणम। दयालु राम की शरणम कृपालु श्याम की शरणम। दयालु राम की शरणम कृपालु कृष्ण की शरणम। दयालु राम की शरणम कृपालु कृष्ण की शरणम। हरि शरणम 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 हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम 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 हरि शरणम। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नारायण। रविवार को 9 से 10 उपनिषद की कक्षा।